आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। कबीरदास कहते हैं, ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, यही बस अंदर जग जरे वो लागे ठंडक समान। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, यानी परमात्मा का ज्ञान जब भीतर उतरता है तो मन शीतल और शांत हो जाता है। यही बस अंदर जग जरे वो लागे ठंडक समान। जिसकी आग में संसार जल रहा है वही ठंडा लगने लगता है, शीतल लगने लगता है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि आध्यात्मिक जीवन में इंसान को धैर्य, क्षमा, संतोष, त्याग, परोपकार की बहुत आवश्यकता होती है। जिसके अंदर ये गुण होता है वह सुखी रहता है और उन्नति करता है। उसके आत्मा में शांति मिलती है। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति अपने भीतर ही है। इंसान बाहर भटक रहा होता है, अब बाहर नहीं मिलता है। कबीरदास कहते हैं, कस्तूरी रहती सदा मृग में, ढूंढे चारों ओर, खड़ा प्रभु तेरे भीतर, तू ढूंढे किशोर। कस्तूरी सदा मृग में रहती है, लेकिन खुशबू आती है तो बाहर भटकता रहता है। वो सोचता कहीं बाहर कहीं है, वो भीतर ही है। वो परम पिता परमात्मा हमारा आत्मा रूप में भीतर ही है। वो हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। जरा आप ख्याल करें, जब हम सुबह उठते हैं तो कोई उठाता हमको है, उठो टाइम हो गया। वो कौन है? वो वही तो है। जब हम कोई बुरा कर्म करने के लिए सोच रहे होते हैं तो कोई मन से आवाज़ करता है गलत है। वो कौन इशारा कर रहा है? वो वही तो है। किसी की हमें मदद करनी है, हमारी अंतरात्मा कहती है उसकी सहायता करो। वो कौन है? वो वही तो है जो हमसे कह रहा है। भगवान हमारे जीवन में कई रूपों हमारे सामने होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते उसको। कहते हैं, भगवान के भगवंती कोई जानता नहीं, अब मिलता है सुबह शाम कोई पहचानता नहीं। किस रूप में वो हमारे जीवन में आ जाए, मिल जाए, कहा नहीं जा सकता वो है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम से भर दो, मिठास से भर दो, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे बढ़ा के कई गुना मिलता है। ये प्रकृति का नियम ये है। अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे एक योगी जीता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण पूछता है, स्थिति प्रज्ञ कैसा इंसान होता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो दुख सुख में सम कैसे रहता है। तो भगवान गीता में कहते हैं, जो सुख को प्राप्त होकर अधिक हर्षित नहीं होता है, दुख को प्राप्त होकर विचलित नहीं होता है, वो स्थिति प्रज्ञ है। वो है मान अपमान में सम रहता है, वो स्थिति प्रज्ञ है। जीवन में इंसान के सुख और दुख दोनों आते और जाते ही हैं। जो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जब से कोई अपमान कर देता है तो वह जानता है इसका कारण मैं ही हूँ, दूसरा कारण नहीं है। जब अपने आप कारण समझेगा तो उसको दुख नहीं होगा उसको। और परमात्मा ने जो दिया है उसमें संतोष करता है, सब्र करता है। जो उसके भाग में है वो मिल के रहता है, जो नहीं भाग में है वो आकर चला जाता हुआ है। इसलिए जीवन में परमात्मा ने जो दिया है उसमें संतोष करो, सब्र करो, धैर्य रखो, माया के पीछे मत भागो। ये माया जो है बहुत ठगनी है, ये ठगा बहुतों को इसने है। इसलिए परमात्मा जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमात्मा ने जो दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो उस काबिल हम ही नहीं हैं। उसका हर पल
शुक्रिया करना चाहिए। खाना खाओ, ए मालिक तेरा शुक्रिया। पानी पियो, ए मालिक तेरा शुक्रिया। किसी ने पैसा दिया, ए मालिक तेरा शुक्रिया। शुक्र लेटो, ए मालिक तेरा शुक्रिया। शुक्रिया जीवन भर दो अपने आप को। अपने मन में निराशा के विचार, निराशा के भाव मत आने दो। निराशा ऐसी चीज़ होती है ना, आदमी को पतन क्यों ले जाती है। नेगेटिव थिंकिंग बड़ी बुरी होती है। नेगेटिव विचार को मन में लाना ही नहीं कभी चाहिए उसको। आते तुरंत हटा देना चाहिए उसको। ठीक है, धन्यवाद।